दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर कभी कभी क्या होता है कि घर में, परिवार में ये एक हर जगह ही ऐसा होता है। जैसे कोई भी परिवार के अंदर एवरेज यूँ मान के चलो 5 व्यक्ति तो होते ही हैं, 4 या 5 व्यक्ति। छोटे से छोटा परिवार भी है तो मियाँ बीवी, एक आध बच्चा, तो 4 तो हो गए, एक नौकर हो गया, 5 जने तो होते ही हैं। और वैसे अधिकतर 8-9 सदस्यों का परिवार होता है। तो कभी किसी को कहीं दर्द आ जाता है, कभी किसी को कहीं दर्द आ जाता है। डॉक्टर लोगों ने अपनी फीस रोगियों की तादाद को देखते हुए बढ़ाते हैं। जो डॉक्टर 250 रुपये लेते थे वो अब 400 रुपये लेने लग गए हैं। ये एक बहुत बेजा बात है। ऐसी कौन सी 4-8 महीने में महंगाई बढ़ गई या उनके ऊपर, सिर के ऊपर किसी ने और लोड डाल दिया? क्या वो कलम की जगह अब तलवार से लिखने लग गए? धीरे धीरे रेट बढ़ा देते हैं जो रोगियों की तादाद बढ़ती है। तो ये तरीका अच्छा नहीं। जो भी डॉक्टर ये तरीका अपनाते हैं, मैं कहता हूँ वो अपने जीवन में आगे जा कर के कोई वाह लेकर के नहीं जाएंगे। अरे मैं डॉक्टरों से ये अनुरोध करता हूँ, कोई भी डॉक्टर हो, मैं ये नहीं कहता कि उसकी हमेशा ही एक जैसी फीस रहेगी। अरे 100 रुपये से आप 300 रुपये तक आ गए हैं तो भी कोई कुछ नहीं बोला। अब किसी ने 400 कर दी, किसी ने 600 कर दी, किसी ने 800 कर दी। होम्योपैथी के डॉक्टरों के दिमाग देखो, कोई एक आध भलेरा डॉक्टर है जो 200-250 के अंदर, वो भी एक ही बार दवा लिखेगा। अब अगर कोई मेरे को कहेगा कि हम आपसे इलाज लेते हैं तो हम हमारी फीस 1000 बताते हैं, लेकिन हम वो फीस एक ही बार लेते हैं। वो 30 दिन तक हमारी जान को रोज़ खा सकता है, रोज़ हमारे बेजे को खाली करा सकता है, कभी कुछ पूछ सकता है, कभी कुछ पूछ सकता है। हम बताएंगे, बार बार फीस नहीं लेते। और ये आजकल जितने दुकान ये डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, कोई की 300 है, कोई को 500 है, उधर उनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अनुभव देखते हैं। तो कोई को 7 साल का, कोई को 6 साल का, तो क्या वो अपने आप को 30 मार का समझते हैं कि ये लिखते हैं कि 7 साल का अनुभव? अरे क्या हो गया, 7 साल का तो बच्चा ही डॉक्टर बन जाता है। तुमने 7 साल के अंदर ऐसा कौन सा तीर मार लिया? तुमसे ज़्यादा अनुभव वाले बैठे हैं। क्यों बढ़ा रहे हो अपनी फीस? जब तक कोई विशेष बात नहीं होती है, खैर कोई बात नहीं, फीस तो बढ़ाई जो बढ़ाई। दूसरा जो इन्होंने ये तरीका कर रखा है कि हम दवा भेजेंगे आपको पुड़ों में बांध करके, इतने रुपए लगेंगे। अब वो बेनामी दवा बेचते हैं, नाम नहीं बताते, डॉक्टर बात नहीं करते। अरे भाई, उनको गूगल से इतना पैसा मिल जाता है और वो बड़े शहरों में बैठते हैं। तो 10-20 हज़ार रुपया कमाना तो उनके लिए मामूली बात होती है। अक्ल कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ
कि मैंने एक आदमी को भेजा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर शहर कोटा, पेट्रोसेलिनम लिख करके भेजा, और वहाँ लाइन लग रही थी उस दुकानदार के, और उसने पेट्रोसेलिनम की जगह पेट्रोलियम 200 मेरे को यहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ उसका बताओ? पेट्रोल की टंकी में डाल दूँ और तो क्या करूँगा उसका मैं? इतनी तो उनके अंदर काबिलियत है, और जो हजारों रुपए कमा रहे हैं, जय हो, इस देश का भगवान मालिक है। खैर जाने दीजिए इन बातों को। मैं आज आपको दवाई के विषय में, होम्योपैथी की दवाई के विषय में एक आपको घरेलू कॉम्बिनेशन बताता हूँ। घरेलू कॉम्बिनेशन ये जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि किसी न किसी के बच्चे के और के खेलने में कूदने में कोई टांग मुड़ जाती है, हाथ मुड़ जाता है, कोहनी के लग जाती है, पतंग उड़ाते उड़ाते थोड़ी बहुत लग जाती है। इसके अलावा घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनको घुटनों का दर्द है, गर्दन का दर्द है। आप भी जैसे सो कर के उठे हैं तो एक करवट लेटने से रक्त सप्लाई कमज़ोर होने से वहाँ दर्द होता है, झट से पेन किलर उठा के खा लेते हैं। ऐसा ना करें। मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, उसको आप मिक्स कर लें, है ना? मिक्स करें, और जो भी आप होम्योपैथी की दुकान पे जाएं, अपने सामने बैठ करके और नाम देखते रहें। इसका वो अगर कहे ना तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई तुम है जो गलत दवा डालते हो, नहीं। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं तुम चूक न जाओ, और कोई बात नहीं। तो यूँ थोड़ा सामने निगाह में आ जाता है कि वो क्या क्या डाल रहे हैं। तो नंबर 1 की दवा है, आप लिखो। ये आप लोगों के शरीर के अंदर जो भी दर्द होता है, उन दर्दों के लिए ही ये कॉम्बिनेशन है। चाहे सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, घुटना का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, शोल्डर का दर्द हो, जबाड़े का दर्द हो, अंगुलियों का दर्द हो, कहीं भी शरीर के अंदर तकलीफ़ हो, तो सबसे पहली दवा आर्निका मोंटेना, ये 30 पोटेंसी। दूसरी दवा आप लिखिए सिम्फाइटम, ये भी 30 पोटेंसी। तीसरी दवा आप लिखिए हाइपेरिकम, इसमें 6 पोटेंसी लिखिए, आप 30 ही लिख लें। और एक दवा है, उसका नाम है हार्पागोफाइलम, 6 पोटेंसी। मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो, आर्निका मोंटेना 30, सिम्फाइटम 30 और हाइपेरिकम 30। आर्निका मोंटेना, सिम्फाइटम और हाइपेरिकम, ये 3 दवा 30 पोटेंसी में। एक दवा है, उसका नाम है हार्पागोफाइलम, ये 6 पोटेंसी। इसकी स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं, HARPAGOFAILLM।
एक बार और, HARPAGOPHYTUM। ये भी 6 पोटेंसी लिखा है, जहाँ 30 पोटेंसी ले लें तो मैंने आपको 1, 2, 3, 4 दवाइयाँ तो ये लिखाई है, और 5वीं दवा आप लिखो। अगर 6 पोटेंसी में मिलती है तो बहुत ही जल्दी ठीक होता है आदमी। क्यूप्रम मेटेलिकम भी 6 पोटेंसी है, 6 नहीं मिलती है तो 30 ले सकते हैं। तो ये 3, 4, 5 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। क्यूप्रम मेटेलिकम 30 पोटेंसी, हाइपेरिकम 30 पोटेंसी, हाइप्रोफाइलटम 6 पोटेंसी, सिम्फाइंटम 30 पोटेंसी, आर्निका मोंटेना 30 पोटेंसी, ब्राइनिया एल्बा 30 पोटेंसी, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी, और मैग्नेशिया फोस 200 पोटेंसी, और एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी। ये सब दवाइयाँ 7-8 जो भी है, इनको आप एक ही कांच की इतनी दुकानदार से कहो कि उसमें गोलियां भर के, और ये डाइल्यूशन बराबर 7-8 जो भी हैं ये डाल दें। उसके ऊपर आप दवाओं के नाम लिख दें और लेबल लगा दें कि हर तरह के दर्द के लिए। तो इसमें एक दवा और शामिल कर लें, कोलोसिंथेसिस 30 पोटेंसी। इसको क्यों छोड़ते हैं आप? ये कुल्लों पे भी काम करती है, पेट दर्द में भी काम करती है। अब ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, कोलोसिंथेसिस 200 पोटेंसी। तो ये कॉम्बिनेशन आप बना के रखो। तो चोट चपेट में भी आप 2 हड्डी टूट गई है, जुड़ नहीं रही है, उसमें आप 2 आर्निका का काम ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा है। हर एक निरोग आदमी को आर्निका मोंटेना, जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, उनको महीने में आर्निका मोंटेना 1000 की एक खुराक लेनी चाहिए, एक महीने में या 1.5 महीने में, अथवा 2 महीने में एक खुराक। ये आप ये मत कहें कि हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं है, हम क्यों लें। तो कोई तकलीफ़ अगर आती है तो वो तुम्हें पहले कह करके नहीं आती, अचानक ही आती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, सोते ही रह जाते हो। तो ये इस उम्र के अंदर जो अपना खान पान है वो कोई का भी शुद्ध नहीं है, कौन कहाँ से प्योर लाएगा। तो अपने शरीर के अंदर अपने फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो प्रॉपर हार्ट को शुद्ध रक्त की सप्लाई करने में उनको फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है। जैसे अपन मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो जब रोड प्लेन होता है, तेज़ चलना है, तो तीसरा या चौथा गियर पे अपन चलते हैं और आराम से चलते हैं। लेकिन बाज़ार में कंजस्टेड जगह जहाँ एकदम धीमी गति से हो और वहाँ ऊपर यूँ चढ़ाई आ जाए तो अपने को फर्स्ट गियर लगाना होता है। तो फर्स्ट गियर का मतलब ये है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसकी शक्तिशाली जो शक्ति है
उसको आपने काम में लिया है तो फर्स्ट गियर आपकी गाड़ी को रिवर्स नहीं आने देगा, उसमें इतनी ताकत होती है। पीछे आपके सवारी भी बैठी है तो वो आगे ही बढ़ेगी। तो इस तरह आप टेकिंग वो कर सकते हैं, सड़क की, पहाड़ों की नहीं। ठीक इसी तरह 35 साल के बाद आदमी का रक्त जो है, ये कचौरी पकौड़ी समोसे, ये बाज़ार का पिज़्ज़ा वीज़ा, ये सब खाने से क्या है कि शरीर में रक्त दूषित हो जाता है। तो आर्निका का काम रक्त के ऊपर है। तो ये आपके हार्ट को जो रक्त पंप भेजता है, फेफड़े पंपिंग करके, साफ सफाई करके, तो आर्निका का आपके शरीर में जाने से आपके जो खून बहता है, वो नलिकाएं जितनी भी है शरीर के अंदर, जो हृदय को रक्त सप्लाई करती है, तो वो नलिकाएं हमेशा चौड़ी रहेगी, यानी कि उनके अंदर आराम से खून जाएगा। और आराम से खून जाएगा तो इधर पंपिंग कम करना पड़ेगा और हार्ट को रेस्ट मिलेगा। और रेस्ट मिलने से आपके शरीर में कोई हृदयघात या हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके अंदर ताकत रहेगी। ये अंग्रेजी दवा की तरह नहीं है खून पतला करे, इस तरह की नहीं है आर्निका। इसका काम अलग ही तरह का होता है, ये कोई हानि नहीं करता। तो ये रक्त को बढ़िया बना के रखता है, क्योंकि रक्त को रोकने वाली दवा है और कई काम की दवा है। अगर कोई कहीं घोड़े गधे से या दीवार से गिर गया 15 साल पहले, वो दर्द अभी तक भी है, तो आर्निका 1000 लेने से वो दर्द ठीक हो जाता है। दूसरी दवा इस कॉम्बिनेशन में सिम्फाइंटम मिलाई गई है। तो ऐसा डाउट होता है कि हड्डी करेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन उस पर लाइनिंग आ जाती है तो वहाँ जगह फूल जाती है, बहुत दर्द होता है, डॉक्टर कच्ची पट्टी बांधते हैं। तो कच्ची पट्टी आप बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कच्ची पट्टी बांधने के बाद में आप सिम्फाइंटम और आर्निका, इन दोनों का आप जो कॉम्बिनेशन आपको बताया गया है, उसको दिन में 4 बार लेना शुरू कर दीजिए। तो आपकी अगर हड्डी को भी हानि हुई है वो ठीक होएगी और आपकी चोट भी ठीक होएगी। हाइपेरिकम जो इसमें डाला गया है, तो हाइपेरिकम का दर्द जैसे अपन टॉयलेट से निकलते हैं तो अपनी अंगुली उसके किवाड़ में आ जाती है, तो वो दब जाती है। दब जाने के बाद अपन यूँ करके और निकल आते हैं, तो न तो खून आता है लेकिन दर्द तेज़ होता है, और वो इतनी सी जगह कुछ बदरंगी काली पड़ जाती है और दिन भर अपना ध्यान वहीं जाता है कि जलन हल्की हल्की, ये क्या हो गया, किसी किसी को पक भी जाती है। ऐसी स्थितियों के लिए हाइपेरिकम इनकी मुख्य दवा है ना। तो कोई कुचल गया कर गया या शरीर के अंदर कुचलने जैसा दर्द हो, तो आर्निका और हाइपेरिकम ये दोनों मिलकर के उसको खा जाएगी, दर्द को, आपको तकलीफ़ नहीं होने देगी। एक जो इसमें हर्पागोफाइलम ये दवा है, ये भी दर्दों को दूर करने की है। थोड़ा मेरे को इसका देखना पड़ेगा। अच्छी दवा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको शामिल किया गया है। और क्यूप्रम मेटेलिकम इसमें तांबे से बना हुआ है। ये क्यूप्रम मेटेलिकम तो शरीर के अंदर जैसे झटके से आते हैं या
अपने देसी भाषा में यूँ कहते हैं कि रात को जब सोते हैं तो जो पिंडलियाँ होती है, पिंडलियों के अंदर ऐंठन आ जाती है तो वो एकदम अकड़ जाती है। अकड़ने के बाद में आदमी बिस्तर पे बैठ जाता है, औरत हो या आदमी हो। अब 5-10 मिनट वो चल नहीं पाता, ऐसी दर्द होती है। तो वो क्या धीरे धीरे अपनी पिंडली को दबाते दबाते 10-15 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाता है। फिर लंगड़ाता पानी पेशाब कर आता है, फिर लेट जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस तरह कई औरतों को बाइंटे, इसको बाइंटा बोलते हैं देसी भाषा में, और हिंदी में आप इसको ऐंठन बोल लो। इस तरह की ऐंठन हाथ में या पैर की मांसपेशियों में होती है तो क्यूप्रम मेटेलिकम उसको बिल्कुल ठीक करेगा। इसके अलावा जो मैंने 1-2 दवाई और बताई है, जैसे रस्टॉक्स बताई है, तो कई दर्दों में इस तरह की बेचैनी होती है कि वो आदमी परेशान हो जाता है, इधर घूमता है। तो डॉक्टर कहता है भाई तू बैठ क्यों नहीं जाता, सामने बेंचन लगी हुई है, तू बैठ क्यों नहीं जाता। वो कुछ नहीं जवाब देता, वो टहलता रहता है। फिर जब उसका नंबर आता है तो डॉक्टर कहता है भाई मैंने तेरे को कहा था तू कुर्सियाँ इतनी लगी हुई है, बैठ जाना चाहिए, जब कोई तकलीफ़ है तो बैठ जाना चाहिए। कहा डॉक्टर साहब क्या बैठूं, बैठते तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जो मैं थोड़ा इधर उधर चलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं टहलकदमी कर रहा था, और बैठते ही मेरे को घबराहट और बेचैनी होती है। और जब मैं थोड़ा इधर उधर पैर हिलाता हूँ तो एक बार तो दर्द होता है उठते ही, उसके बाद मेरे को आराम मिलता है। तो ये लक्षण रस्टॉक्स में है कि हरकत से आराम मिलना। तो चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी रोग क्यों न हो, अगर रोगी थोड़ी भी हरकत करता है, चलता है, हरकत करने का मतलब चलना, हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, उसमें दर्द की कमी होती है। हरकत के अंदर दर्द की कमी होती है क्योंकि शरीर गर्म हो जाता है। तो शरीर में गर्मी, जब वो चलता फिरता है, घूमता है, तो शरीर में गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने से उसको दर्द की अनुभूति कम होती है। ये रस्टॉक्स का लक्षण है। ब्राइनिया इसमें शामिल किया गया है कि कई पेशेंट ब्राइनिया के होते हैं, उनकी तकलीफ़ चलने फिरने से बढ़ती है और लेट जाने से घट जाती है। यहाँ तक कि ब्राइनिया में कहीं भी पतले दस्त को रोकने की दवा नहीं है। और किसी आदमी को हैजा जैसी अगर दस्तें लग रही है पतली, और उसको कहते हैं लेट जा, तो लेट जाता है और आंख बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है और उसको दस्त की हाजत होती है, भागता है। यानी कि ये आंख खुलने को ही हरकत में लिया गया है। नहीं समझा आप? इसको समझने की कोशिश करो। मैं नहीं लूँगा ये, इसको समझने की कोशिश करो। देखो मेरा काम, मैं समय पे नहीं देखता, मेरा काम समझाने का है। अगर यहाँ आप चूक गए ना तो फिर हमेशा चूके रहेंगे। सीधा सा लक्षण है, रोगी जो हरकत करेगा, दौड़ेगा या टहलेगा या घूमेगा या करेगा, और उसके शरीर में कोई भी रोग क्यों न हो, रोग के नाम को मारो, गोली मार दो रोग के नाम को,
कोई भी बीमारी क्यों न हो, रोगी अगर ये कहे कि मैं थोड़ा, मेरा यहाँ वो अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ा टहल लेता हूँ, तो उसको रस्टक्स देते ही आराम आएगा, चाहे उसको कैंसर भी क्यों न हो। इसको कहते हैं होम्योपैथी। और ब्राइनिया में ठीक इसका उल्टा होता है। रोगी जरा सा उसकी आँख खुलते ही दस्त आ जाता है, हरकत हो गई। तो ब्राइनिया का पेशेंट हरकत चाहता ही नहीं, वो चाहता है कि मैं दिन भर आराम करूं। उसको लेटने से, आराम करने से उसकी सारी तकलीफ़ों के अंदर आराम मिल जाता है। तो ये दवा हुई ब्राइनिया और रस्टॉक्स में उल्टा। लेकिन फिर भी दोनों के अंदर बहनों जैसा प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के काम को दोनों मिल कर के और सही करते हैं। ब्राइनिया और रस्टक्स को आप मिलाएंगे तो ये विरोधी नहीं है, चाहे उनके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन वो फिर भी उसको मदद करेगी। ब्राइनिया रस्टक्स को मदद करेगी, रस्टक्स ब्राइनिया को मदद करेगी। एकोनाइट का इसमें जो दिया है, तो एकोनाइट एक तो कोई रोग अकस्मात एकदम से होता है, हार्ट अटैक भी एकदम से होता है। एकोनाइट जिसके पेट में पहुंच गया ना, तो उसको एकदम से कोई रोग नहीं होगा। सिर दर्द भी एकदम से होता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल स्वस्थ था, एकदम से ही मेरे को ये क्या हो गया, तो तुरंत एकोनाइट 200 लेना चाहिए। तो वो आपके मन में घबराहट और बेचैनी, ये एकोनाइट का लक्षण है कि मुझे क्या हो गया, कहीं मैं मर न जाऊं, जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी मुझे हॉस्पिटलाइज करो, मेरा जाने कैसे कैसे जीव घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है। चाहे वो ऊपर से नीचे गिरा या न गिरा, इन सब से कोई मतलब नहीं, इनको मारो गोली। रोगी अगर ये कहे कि मेरे को बेचैनी और घबराहट, मरने का डर लगता है, मेरे को कहीं न कहीं ले जाओ या कोई दवाई लाओ, तो उसको तुरंत एकोनाइट 200 जो इसमें शामिल है, वो उसकी बीमारी को ठीक करेगा। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन के अंदर 5-7 दवा जो है, तो ये मिला करके आप लेंगे तो इसमें आपको 2 लाभ होंगे। पैसे आपके वो ही लगेंगे। अरे अगला आदमी डाइल्यूशन डालता है और आप मान लो 100 ग्राम गोलियों में डाइल्यूशन पटकाते हैं, वो एक पटके तो उसको ज़्यादा पटकना पड़ेगा, और 6 पटके तो एक एक की 10-10 बूंद हुई तो भी 60 बूंद उसको डालनी होगी। तो बात तो एक ही है, पैसे एक ही लगने चाहिए। अब फिर देखो कोई 10-20 रुपये, दवाओं के मामले में बार्गेनिंग कभी नहीं करनी चाहिए। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, अगला जो मांगता है इसकी कीमत क्या है, भाई इतने रुपए बनते, दे दो आप। दोबारा आपके समझ में आए तो जाओ, न जाओ आपकी मर्जी है। लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जहां बार्गेनिंग करनी चाहिए। आपको ज़मीन खरीदनी है, कोई सोना चांदी खरीदना है, कोई और, लेकिन जहां स्वास्थ्य का मामला आता है, नो बार्गेनिंग। जो पैसा मांगता है उसको दो और दवा ले जाके रोगी को खिलाओ। पहला काम ये होता है, बाकी के काम सब है जो आप यूँ कह सकते हो यार आपने रेट ज़्यादा लगाते हो, कम लगाते हो। तो देखो कोई काम है जो प्यार मोहब्बत से तो कराया जा सकता है, और आप दादागिरी भी जमाओ, तुमने ज़्यादा पैसे ले लिए, वो कर लिए, वो कर, तो ये ठीक नहीं।
क्योंकि वो डॉक्टर है और तो उसके स्टाफ का भी खर्चा है, उसके नौकर का भी खर्चा है, उसके दवाइयाँ आती है, फूटती है, टूटती है, एक्सपायर होती है, उड़ जाती है, तो बड़ी मुश्किल से वो सारी कसर तो इसी में निकालेंगे ना। आप तो 4 दवाई लाके फ्री हो गए, वो फ्री नहीं होता। अचानक ही देखता है कोई दवाई है, रस्टॉक्सी है मान लो, या कोई भी दवा 200 पावर की, शीशी रह जाती है, दवा अंदर नहीं, तो उस डॉक्टर को तो रखनी पड़ेगी ना भाई, उसको तो रखनी पड़ेगी, वो ला करके फिर रखेगा, तो उसका भी पैसा खर्च होता है। और देखो डॉक्टर को हमारे गुरुजी ने हमको बताया था कि बेटा आप भी सुन लो जो हमारे गुरु ने बताया, आपको अच्छा लगे तो करना, ना अच्छा लगे तो कोई आपसे मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ। हमारे गुरुजी ने हमको एक ही बात बताई कि बेटा देखो, तुम कोई से कोई चीज़ खरीदने जाते हो, कोई से भी दवाई खरीदो, कपड़ा खरीदो और खरीदो, कोई से भी, तो उससे एक ही बार दवाई के अंदर तो वो भी नहीं, बाकी और 2 चीज़ें होती है, जब वो सारे कपड़े पैकिंग कर देता है तुम्हारे और बिल बना करके 2000 का या 2500 का बिल आपके सामने रख देता है, तो आप जितना रुपया उसका बिल का है उसके हाथ में दे दो और नम्रता से कहो कि कुछ अगर आपकी तरफ से जो हमको सहूलियत देनी है आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। तो वो आपको 20 रुपये वापस दे या 30 रुपये दे, अरे वो दे जो ही ठीक है, नहीं दे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कई ऐसी जगह होती है जहाँ बार्गेनिंग बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि बार्गेनिंग के चक्कर में आप लेट हो जाते हैं। तुमने दवा के ये वो इतने की दे रहा था, वो इतने की दे रहा, तुमने ये, अरे जो हो गया सो हो गया, तुम्हें दवाई तो मिल गई। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि दवा मिल जानी चाहिए। दूसरी बात जो हमारे गुरुजी कह गए वो मैं भूल गया बताना, उन्होंने कहा कि संसार के अंदर तुम 3 जनों से कभी पंगा मोल मत लेना। 3, वो आपको भी बता देता हूँ, आपका इच्छा हो तो आप उसको काम में लो मत लो। हमने कहा गुरुजी बोलो 3 क्या चीज़ है ऐसी कि देखो, एक तो जिससे तुम पैसा उधार लाते हो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंसर बोलते हैं। अब पैसा उधार बैंक से भी लेते हो तो वो भी फाइनेंसर है, कोई आदमी से भी लेके आते हो तो वो भी फाइनेंसर है, उसके पैसे से तुम धंधा करते हो, उसको ब्याज देते हो। तो एक तो अपने फाइनेंसर को कभी नाराज़ नहीं करना, 2 रुपया ब्याज जोड़ दे, ज़्यादा तो जोड़ दे, तुम्हें पैसा तो दिया है विश्वास करके कमा के खाने के लिए, तो एक तो फाइनेंसर को नाराज़ ना करें और एक डॉक्टर को कभी नाराज़ नहीं करें, उसको कभी नहीं कहें साहब आपकी 400 रुपया फीस है कुछ कम करो, या 300 है तो कुछ कम, कभी नहीं। आप फटे हुए कपड़े पहन के जाएं, कोई दिक्कत नहीं, उसकी फीस पूरी दे दो, वहाँ अपनी कलाकारी होशियारी मत करो। तो एक तो फाइनेंसर को नाराज़ नहीं करना, एक डॉक्टर को नाराज़ नहीं करना, और तीसरी जो चीज़ है उसको तो भूल के ही नाराज़ नहीं करना। तीसरी चीज़ है गॉड, भगवान।
कोई का अल्लाह है, कोई का गुरु है, कोई का राम है, कोई का रहीम है, कोई का कृष्ण है, कोई का हनुमान जी है। अपने अपने सभी समाजों के और जातियों के मनुष्य जितने हैं उनके अपने अपने एक एक खास देवता होते हैं, चाहे कोई भी समाज क्यों न हो। तो इन दो से अगर आप ठुकरा जाओ, फाइनेंस से और डॉक्टर से, दोनों से ही, तो फिर आपको कौन बचाएगा? तब फिर आप अपने इष्ट देव के पास जाओ और कहो कि मैं सब जगह धक्के खा के आया हूँ, अब आखिर के अंदर मैं आपको तकलीफ़ देता हूँ, मेरी इस तकलीफ़ को दूर करो। रोक करके कहो, दादागिरी से मत कहो, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, अब तुम ही हो और कोई रास्ते नहीं है, सब बंद हो गए मेरे रास्ते। तो उसकी कृपा हो सकती है अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है। मैं तो कहता हूँ कि होती है। मैंने प्रत्यक्ष मैं हनुमान जी से, मतलब कभी मैं बहुत परेशान होता हूँ तब कहता हूँ उनको कि बाबा इसमें तुम मेरी मदद कर दो, तो उस दिन वो काम मेरा हो जाता है। वो कोई आकर के मेरा बोझा कम नहीं करते, उनकी एक शक्ति होती है। देवता जो होते हैं या जो भी है, गॉड है, देवता है, रे सबको किसी न किसी को तो मानना ही पड़ेगा। कोई ऐसा आदमी बता दे जो कोई किसी को नहीं मानते, कोई है क्या इसका? कोई नहीं। कई लोग मूर्ति उपासक नहीं हैं, हिंदुओं के अंदर भी मूर्ति पूजा नहीं करते, वो ना करे, लेकिन उनके जो नामकरण हैं तो वो सब नामकरण हिंदुओं के हैं, देवताओं से संबंधित नाम हैं, राजाओं से संबंधित नाम है, राजपूतों से संबंधित उनके नाम है। जैसे एक नाम है, मैं पूरा नहीं बोलूँगा, पहले तो स्वामी लगता है और अंत के अंदर मौर्य लगता है ना। तो ये दोनों ही नाम, स्वामी का मतलब क्या होता है और मौर्य का मतलब क्या होता है, इन दोनों शब्दों का उस आदमी को ज्ञान नहीं, और वो अलग ही प्रकार से अपना वो कुछ भी करें, अपने को कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा गलत करते हो। हाँ भाई गलत है, तुम्हें तो नहीं कह रहे कि तुम करो, तो अपन क्यों किसी को नाराज़ करें। अरे एक कहावत है कि रास्ते में मियाँ जी को सलाम सट्टे नाराज नहीं करना। किसी ने कहा है कि मियाँ जी को, कोई मुसलमान भाई बुरा नहीं माने, देखो हम दिल के बहुत साफ हैं, हमारे लिए सब समान है। हाँ, इसको अदरवाइज नहीं लें, ये एक तरह से कहावत है, मुहावरा है कि मियाँ जी को सलाम सट्टे नाराज न करें। यानी कि कोई अगर अपने मुसलमान भाई कहीं रास्ते में मिल जाएं तो अपन उनको चाहे न भी जानते हो, लेकिन उनके पहनावे से पता लग जाता है कि ये मुसलमान भाई है। नमस्कार भाई साहब, सलाम अलैकुम, जो भी आपसे बनता है आपको वो हंस करके जवाब देगा, और वो मन में इतना प्रसन्न होगा, इतना प्रसन्न होगा कि जहाँ जाएगा वो फलां आदमी है ना, अच्छा आदमी है। तो अगर मान लो आप किसी को सलाम करते हैं और वो खुश होता है, तो आपका क्या गिस्ता है भाई? आपका क्या गिस्ता है? तो एक इतनी सी चीज़ के लिए
अरे दुनिया झुकती नहीं, झुकाई जाती है। आज संसार के अंदर कोई झुकना नहीं चाहता। अगर कोई झुक जाए, दो में से एक झुक जाए, तो फिर वो किससे लड़ेगा? दीवार से लड़ेगा, पेड़ पौधों से लड़ेगा, या हवा में ही फायर करेगा अपने बम्बों का? लेकिन ये प्रवृत्ति है, ये एक जो आदमी कोई भी हो, वो अगर आपस के अंदर उनके मनमुटाव है तो उनका मुद्दा बहुत बड़ा होता है। अगर वो सच्चाई के मार्ग पे चल करके युद्ध करते हैं या लड़ते हैं सच्चाई के मार्ग पे, तो वो गलत नहीं है। और सच्चाई का नाम की आड़ के अंदर अगर गलत काम करते हैं, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। रफ़ी साहब क्या कह गए अपने एक गाने में? अरे इसमें आप सब समझ जाएंगे और मैं वीडियो भी ख़त्म कर दूंगा। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, करना है जो कर ले। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है खोट तेरे दिल में जो भगवान से है दूर, है पाप तेरे, है पाँव तेरे, फिर भी तू आने से है मजबूर। हिम्मत है तो आ जा, ये भलाई की डगर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। तो आज इस भगवान के घर को बदमाशों ने अपवित्र कर दिया और भक्त लोग कोई नहीं बोले। बोलना चाहिए। अरे जो मंदिर है, मस्जिद है, जो गुरुद्वारा है, ये भगवान के घर हैं। यहाँ अपन आप और हम इबादत करने के लिए जाते हैं, और वहाँ कोई गंदा काम होता है या कोई करते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलते। अजब तेरी कारीगरी रे करता, समझ न पाए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करता। तो एक तरफ तो जरा सा एक लफ्ज भी गलत बोलते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर ये गलत बात बोल दी, और एक तरफ ये सब बुरे काम जहाँ होते हैं कोई बोलता नहीं है। ये अजब तेरी कारीगरी